हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर। अभी हमने एजेएमआर से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीख लिया, हैज हैव से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीख लिया, हैड से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीख लिया और वॉज वर से बनाने वाले वाक्यों को बनाना सीख लिया। आज हम विल बी से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीखेंगे। उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यह है सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें विल बी हेल्पिंग वर्ब की तौर पर यूज की जाती है। ठीक है, आज हम इसी के से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर की ये फर्स्ट कैटेगरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। विल बी का यूज होता है। विल बी से बनने वाले वाक्य हम इस वीडियो में बनाएंगे। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि आता है वो सिंपल फ्यूचर में होते हैं और काम का होना नहीं पाया जाता। नो एक्शन वर्ब, कोई काम नहीं किया जाता, केवल अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जाता है। ठीक है, रूल क्या होता है? सबसे पहले अफर्मेटिव का है ये। ठीक है, अफर्मेटिव का सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल बी, हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। हम सभी के 5-5 वाक्यों को बनाना सीखेंगे और आगे आप और वाक्यों को बनाकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए हम बनाना सीखते हैं। वह दिल्ली में होगा, वो खुश होगी, रोहित वहाँ होगा, वे अच्छे होंगे, सीता स्कूल में होगी। इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें केवल अवस्था और स्थिति के बारे में समझाया या बताया गया है। इसलिए ये सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर वाले वाक्य हैं जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होते। चलिए अब बनाना सीखते हैं। वह दिल्ली में होगा, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, केवल उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो दिल्ली में होगा। ठीक है, रूल क्या कहता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, यानी कि ही सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल बी। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली में, इन दिल्ली, फुल स्टॉप। वह दिल्ली में होगा, ही विल बी इन दिल्ली, वो दिल्ली में होगा। वो खुश होगी, होगा, होगी, होंगे आदि इस तरह के वाक्य के अंत में आ रहे हैं ना, होगी, होगा, होंगे, होगी, इस तरह के वाक्य आ रहे हैं और काम का होना नहीं पाया जा रहा, केवल अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए ये सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें विल बी का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है। वो खुश होगी, वो एक लड़की है तो सी, अगर वो खुश होगा, होगी है तो एक लड़की ही होगी। सी विल बी हैप्पी, सी विल बी हैप्पी। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज कर दिया और ऑब्जेक्ट क्या है? खुश, हैप्पी। सी विल बी हैप्पी, वो खुश होगी। रोहित वहाँ होगा, रोहित वहाँ होगा। ये सभी अफर्मेटिव वाक्य यानी कि सरल और साधारण, इनको सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोलते हैं। रोहित वहाँ होगा, रोहित वहाँ होगा, कोई काम नहीं कर रहा, केवल रोहित के बारे में बताया जा रहा है कि रोहित वहाँ होगा। कैसे बनेगा? रोहित विल बी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी देयर, वहाँ के लिए क्या यूज करते हैं? देयर, फुल स्टॉप। रोहित विल बी देयर, रोहित वहाँ होगा, रोहित विल बी देयर। वे अच्छे होंगे, वे बहुत सारे लोग हैं। अब आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल बी का यूज नहीं होता है, केवल विल बी का यूज होता है। शैल बी का यूज एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तरह किया जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल विल बी का यूज हुआ है और शैल बी का यूज केवल मॉडर्न यानी कि मॉडल्स में किया जाता है, ना ही उसको टेंस में यूज करते हैं और ना ही सिंपल सेंटेंस में, केवल मॉडल्स में शैल बी का यूज करते हैं। शैल, शैल बी, शैल हैव, इस तरह के वाक्य हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं, पर यहाँ पर उसका यूज नहीं करते, केवल विल बी का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर हो या प्लूरल। वे अच्छे होंगे, दे बहुत सारे हैं, दे
यहाँ पर शैल भी नहीं, यहाँ पर विल भी आएगा, विल बी गुड, दे विल बी गुड, वे अच्छे होंगे, दे विल बी गुड। सीता स्कूल में होगी, सीता स्कूल में होगी, कैसे बनेगा? सीता विल बी इन द स्कूल, सीता विल बी इन द स्कूल, सीता स्कूल में होगी। इस तरह से सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी के वाक्य के अफर्मेटिव सेंटेंसों को इस तरह से बनाया जाता है। ये पहचान है, होगा, होगी, होंगे। ये तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी आएगा, लेकिन रूल सबके चेंज होते जाएंगे। रूल अफर्मेटिव क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हमने बनाना सीख ही लिया है। ये अफर्मेटिव की हमने सभी वाक्यों, सरल वाक्यों को बनाना सीख लिया। अब हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे विल बी का यूज करके। आज हम विल बी से बनने वाले सही वाक्यों को बनाना सीख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव यानी कि सरल एवं सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखा। अब हम नेगेटिव बनाना सीखते हैं। नेगेटिव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या? देखो, अभी हम लोग यूज कर रहे थे विल बी, पर अब हम विल बी नॉट यूज नहीं करेंगे। विल और बी दोनों के बीच में नॉट का यूज करते हैं नकारात्मक वाक्यों यानी कि नेगेटिव सेंटेंसों को बनाने के लिए। जैसे कि वह दिल्ली में नहीं होगा, वे खुश नहीं होंगे, सीता स्कूल में नहीं होगी, वे अच्छे नहीं होंगे। इस तरह के वाक्य आते हैं सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी में, और इसमें कोई काम का होना नहीं पाया जाता, ठीक है। और हेल्पिंग अब क्या यूज होती है? विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। वह दिल्ली में नहीं होगा, क्या सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। रूल वही है, नहीं के लिए विल और बी के बीच में नॉट का यूज कर देना है। वह दिल्ली में नहीं होगा, वह ही सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल और बी का यूज हम लोग करते थे, पर नहीं आ गया, तो सबसे पहले आएगा विल नॉट बी इन दिल्ली। और फुल स्टॉप। वो खुश नहीं होगी, वो खुश नहीं होगी, सी विल नॉट बी हैप्पी, फुल स्टॉप। सी विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं होगी। समझ आ रहा है ना? विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी। रोहित वहां नहीं होगा, रोहित हेल्पिंग अब क्या होगी? यूज होगी विल नॉट बी वहां यानी कि देयर। रोहित विल नॉट बी देयर, रोहित वहां नहीं होगा। वे अच्छे नहीं होंगे, दे विल नॉट बी गुड, दे विल नॉट बी गुड, वे अच्छे नहीं होंगे। सीता स्कूल में नहीं होगी, सीता विल नॉट बी इन द स्कूल। सीता विल नॉट बी इन द स्कूल, सीता स्कूल में नहीं होगी। आपको समझ आ रहे हैं या नहीं? देखो, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। किस तरह से वाक्य बना रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसमें वह सब्जेक्ट है और नहीं भी है, इस नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट बी इन दिल्ली, वो वह दिल्ली में नहीं होगा। इस तरह से सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी के नेगेटिव सेंटेंसों को इस तरह से बनाया जा रहा है।
आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन किसी भी वाक्यों में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, केवल अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव, वो भी क्वेश्चन मार्क वाले, जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीखते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने वाले वाक्यों को बनाना सीख लिया है। अब हम इंट्रोगेटिव वो भी क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, वाक्य कैसे हो सकते हैं? क्या रोहित वहाँ होगा? क्या वे अच्छे होंगे? क्या सीता स्कूल में होगी? ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले बोलते हैं, जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। या तो इंट्रोगेटिव यस या नो में इस तरह से बोल सकते हैं, क्या वह दिल्ली में होगा? क्या वो इस खुश होगी? क्या 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 क्या, इस तरह से वाक्य आते हैं। ठीक है, रूल क्या होता है? सबसे पहले विल आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इन इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीखते हैं। ठीक है, क्या वह दिल्ली में होगा? क्वेश्चन मार्क, क्या वह दिल्ली में होगा? अगर वो दिल्ली में होगा तो मैं बोल सकता हूँ हाँ वो दिल्ली में होगा। अगर नहीं होगा तो देखो नहीं, वो दिल्ली में नहीं होगा। इन सभी वाक्यों का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी वाले हम लोगों को आगे सीखेंगे। ठीक है, क्या वह दिल्ली में होगा कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? विल, विल, क्या वह दिल्ली में होगा? विल ही बी इन दिल्ली? विल ही बी इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में होगा? विल ही बी इन दिल्ली, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, बी का यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया इन दिल्ली। क्या वो खुश होगी? विल सी बी हैप्पी? विल सी बी हैप्पी? क्वेश्चन मार्क। विल सी बी हैप्पी, क्या वो खुश होगी? क्या रोहित वहाँ होगा? विल रोहित बी देयर? अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंसों का यूज करते हैं, क्या वह दिल्ली में होगा, क्या वो खुश होगी, क्या रोहित वहाँ होगा, इस तरह के सेंटेंस हम लोग अक्सर बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको इंग्लिश में भी बोलना सीख जाएंगे। क्या रोहित वहाँ होगा? विल रोहित बी देयर? क्या वे अच्छे होंगे? विल दे बी गुड? विल दे बी गुड, क्या वे अच्छे होंगे? विल दे बी गुड? क्या सीता स्कूल में होगी? विल सीता बी इन द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैटेगरी वाले बनाते हैं। ठीक है, ये किस तरह के सेंटेंस हैं? सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी के इंट्रोगेटिव, वो भी फर्स्ट कैटेगरी वाले। ठीक है, क्या वह दिल्ली में होगा? विल ही बी इन द दिल्ली? क्या वो खुश होगी? विल सी बी हैप्पी? क्या रोहित वहाँ होगा? विल रोहित बी है देयर? क्या वे अच्छे होंगे? विल दे बी गुड? क्या सीता स्कूल में होगी? विल सीता बी इन द स्कूल? इस तरह से वाक्यों को बनाया जाता है। रूल के हिसाब से ही सही वाक्यों को बनाया गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैटेगरी वाले सीख लिए हैं। अब हम सीखते हैं वो सेंटेंस यानी कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि वो प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उनका रिप्लाई देने के लिए यानी कि उनका आंसर देने के लिए हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसकी रोहित वहाँ क्यों होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा ना हो के ऐसे होता रोहित वहाँ क्यों होगा, तो मैं यस या नो में उसका रिप्लाई नहीं दे सकता। क्यों?
ठीक है, WH फैमिली वर्ड आ गया तो मुझे वहाँ पर उसका रिप्लाई देने के लिए उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड कैटेगरी वाले समझते हैं। चलिए हम समझते हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले प्रश्नवाचक। WH फैमिली वाले कैसे? रोहित वहाँ क्यों होगा, बे अच्छे कैसे, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, क्यों, इन सभी को WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। इनको मैंने पिछली वीडियो में ही कवर किया था। अगर आपको WH फैमिली वर्ड नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सभी उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको WH फैमिली कंफर्म हो जाए कि किस वर्ड को WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड होते हैं WH फैमिली वर्ड। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस अगर वाक्य में आते हैं तो मतलब कोई अगर पूछता है हमसे तो इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, क्या भी WH फैमिली वर्ड है लेकिन वो वाक्य से स्टार्टिंग में शुरू होता है, इसलिए उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव को, इन वाक्यों को, यानी कि इंट्रोगेटिव इन वाक्यों को कैसे बनाएं। ठीक है, रूल क्या है? सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड मतलब क्यों, कैसे, कैसे, कहाँ, कब, कहाँ, इस तरह के वर्ड आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में। ये हो गया WH फैमिली वर्ड, समझ लिया आपने WH फैमिली वर्ड क्या कहलाते हैं। फिर आएगा विल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, विल बी, फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्टिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, विल बी का यूज करके ही हम लोग इन सभी वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं चलो अब देखते हैं हम। ठीक है, आपको सिर्फ रूल को देखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली वर्ड। इसमें क्या है WH फैमिली वर्ड? क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। हो गया WH फैमिली वर्ड। अब क्या बोल रहा है? विल आएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब विल आ गई। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट, वह, ही। वाई विल ही, अब क्या आएगा? वी, वी आ गया। वाई विल ही वी इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, वह दिल्ली में क्यों होगा। वाई विल ही वी इन दिल्ली, वाई विल वी इन दिल्ली, वो खुश कैसे होगी, कैसे, हाउ। WH फैमिली वर्ड आ गया हाउ। हाउ विल सी बी हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। हाउ विल सी बी हैप्पी, वो कैसे खुश कैसे होगी, वो खुश कैसे होगी। इस तरह के वाक्य हम लोग अक्सर बोलते हैं। हाउ विल सी बी हैप्पी, वो खुश कैसे होगी। रोहित वहाँ क्यों होगा, क्यों। वाई विल रोहित वी देयर, वाई विल रोहित वी देयर, वे अच्छे कैसे होंगे, हाउ विल दे वी गुड। हाउ WH वाली वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, फिर सब्जेक्ट आ गया दे, बी का यूज कर दिया, गुड, ऑब्जेक्टिव हो गया और क्वेश्चन मार्क। सीता स्कूल में क्यों होगी, क्यों। वाई विल सीता वी इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई विल सीता वी इन द स्कूल। इस तरह से WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। हमने सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी से बनने वाले इंट्रोगेटिव वाक्यों को, वो भी WH फैमिली वाले वाक्यों को बनाना सीखा। इस तरह से WH फैमिली वाले वाक्यों को बनाया जाता है विल बी का यूज करके। अब हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट कैटेगरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये सिंगल थे,
इंट्रोगेटिव अलग थे, अफर्मेटिव अलग थे, ठीक है, और नेगेटिव अलग थे। पर अब हम लोग सीखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नकारात्मक भी वाक्य होंगे और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक भी वाक्य होंगे। चलिए हम वो भी बनाना सीख लेते हैं। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीखते हैं, ठीक है। रूल क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो फिर विल आएगा, WH फैमिली वर्ड विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट वी, क्योंकि इसमें नहीं भी है। क्यों भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी है, क्योंकि नकारात्मक भी है। सेंटेंस कैसा है, वह दिल्ली में क्यों नहीं होगा, उसको होना पड़ेगा, वहाँ दिल्ली में क्यों नहीं होगा, ठीक है। नॉट वी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, इनको हम बनाना सीखते हैं। वह दिल्ली में क्यों नहीं होगा, सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली वर्ड, क्यों के लिए, क्योंकि यह एक WH फैमिली वर्ड है। कैसे आएगा जी, वाई विल सब्जेक्ट आएगा ही, अब नॉट वी, सब्जेक्ट हो गया नॉट वी, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली में, इन दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क। वो खुश कैसे नहीं होगी, वो खुश कैसे नहीं होगी, ठीक है। कैसे बनेगा जी, कैसे, हाउ विल सी नॉट बी हैप्पी। आपने एक बात नोट की होगी, इन सभी में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ना ही कोई काम हो रहा है, इसलिए ये सिंपल फ्यूचर है। रोहित वहाँ क्यों नहीं होगा, क्यों, वाई विल रोहित नॉट बी देयर, वाई विल रोहित नॉट बी देयर, रोहित वहाँ क्यों नहीं होगा। वे अच्छे कैसे नहीं होंगे, हाउ विल दे नॉट बी गुड, हाउ विल दे नॉट बी गुड, वे अच्छे कैसे नहीं होंगे। सीता स्कूल में क्यों नहीं होगी, क्यों, वाई वाई विल सीता नॉट बी इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई विल सीता नॉट बी इन द स्कूल, सीता स्कूल में क्यों नहीं होगी। ये थे सिंपल फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी, यानी कि विल बी से बनने वाले सभी सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाले, और इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। 5 प्रकार के वाक्यों को हमने विल बी का यूज करके बनाना सीख लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको और ऐसे ही सेंटेंसों को सोच कर लिखना है और उनको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये हैं सभी रूल्स, इन्हीं सभी रूल्स का यूज करके आपको सेंटेंसों को बनाना है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको ये रूल्स आपके माइंड में फिट हो जाएं, ठीक है। आगे हम लोग सिंपल फ्यूचर की सेकेंड कैटेगरी यानी कि विल हैव से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीखेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।